मित्र, संत बच्चों को मेरा प्रणाम। श्री माता जी की ओर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे आपको श्री माता जी कहने योग्य शुद्धता पवित्रता दीजिए। श्री माता जी, मैं आपको प्रार्थना कर सकूं इतनी शुद्धता पवित्रता मुझे दीजिए। मुझे विनम्र कीजिए। सामूहिक बंधन। आराम से। श्री माता जी, कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा दीजिए। श्री माता जी, मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा दीजिए। श्री माता जी, कृपया मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा दीजिए। बैठे हुए स्थान को बंधन। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन। 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे राइट विशुद्धि के उंगली से। अपना नाम, अपने घर का एड्रेस लिखकर बंधन देंगे। श्री माता जी, इस जगह में जो भी परमात्मा के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ कार्य हुआ है, तो उन सारे दुर्घटनाओं के दुष्प्रभावों से इस स्थान को मुक्ति मिले। श्री माता जी, इस स्थान में, इस घर में, हर भाग में, पंच महाभूतों में श्री गणेश तत्व, आपकी निर्मल प्रेम शक्ति, परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। श्री माता जी, मेरे घर को नारगोल की पवित्रता मिले। श्री माता जी, मेरे घर को छिंदवाड़ा की पवित्रता मिले। श्री माता जी, मेरे घर को हिमालय की शांति, शीतलता, स्थिरता मिले। श्री माता जी, मेरे घर को 3.5 शक्तिपीठ महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर का पावित्र्य मिले। श्री माता जी, भारत भूमि की सर्व रोग हरा शक्ति मेरे घर के हर भाग में, अणु रेणु में, मूल द्रव्यों से निरंतर प्रवाहित होती रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भारत भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तुरंत गणेश जी के वाइब्रेशन चैतन्य का लाभ पूरा ऑरा बॉडी को प्राप्त हो गया। धन्यवाद श्री माता जी, आप हर क्षण हमारे साथ है। बंधन देते रहना है श्री माता जी। कृपया हमारी मातृभूमि भारत भूमि में शांति आए, संतुलन आए, यहाँ के सारे मतभेद क्लेश पूर्णतया नष्ट हो जाए। कृपा कीजिए श्री माता जी। ओम शांति शांति शांति। आज इस कलयुग में श्री माता जी ने कहा है सृजन बुक में जितने भी मानव को प्रॉब्लम है वो सारे संसार के ताप है, जिन्हें हम त्रिविध ताप भी कहते हैं। क्लेश क्लेश। तो इसीलिए हम जब आत्मा बन रहे हैं, आत्म साक्षात्कार हमें मिल रहा है, उस पवित्र क्षण में हम सबको क्षमा करते हैं। इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में आत्मा ये जो है उनकी आह निकलती है। परेशान जब वो होते हैं, उन्हें दुख होता है, तकलीफ होती है। इसीलिए हर धर्म में कहा गया है अभी तक अहिंसा। तो श्री माता जी ने कहा है कि मेरी जो बातें हैं वो आप ठीक से पूर्णतया सुज्ञता से सुनिए और आचरण में लाइए। मैं इस पृथ्वी के खिलाफ, मैं इस धरणी के खिलाफ क्या कार्य कर रही हूँ, ये खुद को ही देखना है। किस हद तक मैं धरणी माता की हेल्प कर सकती हूँ, उन्हें जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं मंत्र बोल सकती हूँ, मैं पौधे लगा सकती हूँ, आजू बाजू के जितने पर्यावरण के कुछ कार्य हैं वो कर सकती हूँ। और सबसे पहले जो पृथ्वी विरोधी तत्व हैं, वस्तुएं हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करूंगी जितना पॉसिबल है। कोई भी कट्टरता नहीं, आराम से सुज्ञता से। श्री माता जी ने हमें नॉनवेज खाने को कहा है। श्री माता जी ने हमें नॉनवेज प्रोटीन खाने को कहा है, जो ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट नाभि, लेफ्ट स्वादिष्टान, लेफ्ट मूलाधार से परेशान है, राइट सहस्त्रार, राइट आज्ञा से जिनके ऊपर प्रेशर है, उन्हें नॉनवेज प्रोटीन खाने को कहा है, ताकि महाकाली की शक्ति प्रवाहित हो। वो खुद का रक्षण नहीं कर सकते, उनके अंदर थोड़ा बाहर की शक्ति की जरूरत है, तो वो प्रोटीन लेना जरूरी है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंसा करें। हमारे महाराष्ट्र में पद्धति है, चिकन है या कोई भी एनिमल है, उसे मारने से पहले पानी देते हैं, कट करने से पहले मुर्गी को, क्योंकि उसके आत्मा शांत हो, प्यासा ना हो, भूखा ना हो, नहीं तो उसकी आत्मा परेशान करती है। ये हमारे पुराने रीति रिवाज है, वो क्यों है वो समझ के लेने चाहिए, क्योंकि हम नॉनवेज बाद में खाने वाले हैं, तो उसमें क्लेश या ताप ना हो। जिंदा रहने के लिए ये सब करना पड़ेगा, वो मानव धर्म है। तो वो सब चीजें ध्यान में रखनी है जब हम आत्मा बने हैं। मशीन का जो है, जो चिकन का मशीन मेड कंपनी से जो आता है, छोटे छोटे चिक्स रहते हैं, उन्हें वो मशीन में डायरेक्ट डालते हैं। तो जो भी मशीन मेड है, वो जो धरती का आविष्कार है, वो एनिमल भी धरती का आविष्कार है। वो इस उत्क्रांति के साइकिल में है, उन्हें उनका जीने का हक है, लेकिन हमें हमारा पेट भरने का भी हक है, हमारी जरूरत पूरी करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं उन्हें क्लेश देकर। ऑस्ट्रेलिया और बाहर की कंट्रीज में जिंदा गाय, सुअर, एनिमल्स मशीन में, क्रशर में डाल देते हैं। क्लेश, बहुत सारे क्लेश इस पृथ्वी पर जमा है, इसीलिए समुंदर में भी श्री माता जी ने कहा बरम्यूडा ट्रायंगल्स बने हैं। देखिए, हम सहजयोगी हैं, हम एक लाइट है, छोटी सी बैटरी है। हम हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे चक्रों पर, हमारे नाड़ियों पर और हमारी फैमिली में इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में जो भी चेंज आएंगे, वो सूक्ष्मता से आएंगे, हमारे अंदर बदल आने के बाद वहां आएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि क्या, जब हम शॉपिंग कर रही हैं, तो क्या इन चीजों में क्लेश है, परेशानी है। जैसे कॉस्मेटिक्स, तो उस पे भी मार्किंग रहता है, ये एनिमल के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। तो वो ही प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। धीरे धीरे बाकी के सारे कम होते जाएंगे प्रॉब्लम्स, जैसे जैसे हम अच्छी 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 चीजें चुनेंगे। इसीलिए श्री माता जी ने हमें कहा है, कोई भी डिजाइन वाला, छोटा सा डिजाइन वाला तो लो, जो हाथ से बना है, उसमें इंसान का टाइम गया है बनाने में, अटेंशन लगाकर उन्होंने काम किया है, चित्त लगाया है। निर्मल गणेश, वो आपके नाभि के लिए बहुत अच्छा है। नाभि के लिए सिल्क, और जितना हैंडमेड होगा उतना अच्छा, जितना वो जल्दी पृथ्वी के खिलाफ नहीं है, वही मटेरियल्स वो बहुत नाभि के लिए अच्छे हैं। हमें समाधान और संतुष्टि, सफलता हमारे लाइफ में आएंगी, श्री माता जी ने कहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट खरीदने से वो लोगों को भी लाभ होगा और धीरे धीरे बाकी सारे समाज में चेंजेस आएंगे। और
हमें चीजें बाहर की ओर से नहीं देखनी। अगर मैं इस पृथ्वी का अंश हूँ, लेदर की बहुत सारी चीजें, वो लेदर निकालने के लिए गाय को, एनिमल्स को बहुत भूखा रखते हैं और गर्म पानी डालते हैं, स्किन पर आह निकलती है। तो हमें पता है ये चीजों का बनाने का प्रोसीजर ये है, जिसमें क्लेश है। जिसमें क्लेश है वो हमारे नाभि के लिए, हमारे घर के लिए हानिकारक है। तो हमें ये नोट करना है, वो वस्तु कैसे दिख रही है वो नहीं, उसके अंदर क्या है, क्या उसके अंदर ताप है, क्लेश है, परेशानी है, या वाइब्रेशन है, समाधान है, संतुष्टि मिलने वाली। जैसे हम आत्मा बनते हैं तो ये सारी चीजें देखनी है और हमारे घर में लानी है। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है, घर में भी जैसे एंटिक पीस रहते हैं, इजिप्ट से लाई हुई कोई चीजें रहती हैं, की चेन्स, चाकू, छुरी, ओल्ड वेपन्स जिनसे शिकार हुए थे या युद्ध में यूज किए गए थे। तो श्री माता जी ने कहा हमारे घर में ऐसी चीजें रखनी चाहिए कि सबके मन में अबोधितता आए, इनोसेंस, खुशी, प्यूरिटी आए। आपको घर को बहुत अच्छे से सजाना है, फूल लगाओ, पौधे लगाओ, जिससे घर में शुद्धता, पावित्र्य आए। और गणेश जी की मूर्ति श्री माता जी ने कहा है पूर्ण मूर्ति, आधी अधूरी नहीं, पूर्ण मूर्ति श्री गणेश जी की। हनुमान जी की मूर्ति के बारे में या किसी अन्य मूर्ति के बारे में उन्होंने नहीं कहा। श्री गणेश जी की मूर्ति उन्होंने कहा क्योंकि हमारे बच्चे, जो सहयोगियों के बच्चे हैं, उन्हें बताना है ये श्री गणेश हैं, ये श्री माता जी के चरणों में रहते हैं। तो वो मूर्ति अवश्य रखनी है, उसको आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है। पर परंतु पूजन केवल और केवल श्री चरणों का ही होगा। श्री माता जी ने कहा है जब आप मेरे श्री चरण धोते हैं तो मेरे चरणों से भी शुद्ध, हिमालय के बर्फ से भी शुद्ध मैं आपको बना दूंगी। तो ये सारी बातें जब हम मंत्र लेते हैं वो याद रखनी है और धीरे धीरे अपने घर की शुद्धता, शांति, स्थिरता बढ़ानी है। जो जो चीजें घर में अशांति ला रही है वो ढूंढ के ठीक करनी है। हम क्षेत्रज्ञ हैं, ये घर में श्री माता जी हैं, यहाँ पे हम सहयोग का ध्यान कर रहे हैं, इसका ध्यान केवल हम रखेंगे। जब कभी हमें लगता है सामने वाली औरत परेशान जो कर रही है वो भूत है, अगुरु है, मांत्रिक है, तो उसके पहले अपने मन में बोलना है, मैं आत्मा हूँ, मैं श्री माता जी की बेटी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं श्री माता जी की बेटी हूँ। खुद को सिखाना है, उसको देखते ही अपने मन में आना चाहिए, मैं श्री माता जी की बेटी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर सबका अभाग ठीक करने की शक्ति, मदर मेरी की रिडीमिंग पावर है। वो याद करना है। वो गुस्से वाला है नहीं, मैं विष्णु का ध्यान करने वाली
पूर्ण आत्मा हूँ, ये याद करना है उसको देखते ही। ये अपने आप को सिखाना है, हम आत्मा है, सतगुरु है। सामूहिकता में महामंत्र लेंगे चित्त का व्यायाम करते हुए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ जमीन पर। हे धरणी माता, हम आपके हृदय को हमारे पांव से छूते हैं, शू बीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरी पर्यावरण के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ जो भी गलती हुई है, मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, मेरे बाएं मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे राइट मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हल्के से बैक आज्ञा को थपथपाना है। श्री माता जी, परमात्मा के खिलाफ, आदिशक्ति के खिलाफ मैंने जो भी कार्य किया है, मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, कृपया मेरा मूलाधार चक्र, उससे जुड़ी हर नाड़ी, हर चक्र, ग्रंथि, पेशी, कोशिकाएं, शरीर के हर भाग, मन, आत्मा, बुद्धि, जीवात्मा के सारे कोश, इनमें आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाही होता रहे। राइट हैंड आज्ञा पर। श्री माता जी, आपकी कृपा के कारण मैंने सबको क्षमा किया। मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट विशुद्धि के उंगली पर वाइब्रेशन महसूस करने हैं और हंस चक्र की स्किन हल्के से रब करनी है।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीहंसचक्रस्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। लेफ्ट हैंड पे वाइब्रेशन लेने हैं, तुरंत अपने लीवर पर रखने हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड पर वाइब्रेशन महसूस करने हैं, तुरंत हमारे लेफ्ट हार्ट पर। हे परमेश्वरी, कृपया मेरे हृदय में आइए। श्री माता जी, कृपया मेरे संपूर्ण हृदय पर, उससे जुड़ी हर नाड़ी, चक्र, शरीर के हर भाग, ग्रंथि, पेशी, कोशिकाएं, उनके अंदर के मूल द्रव्य, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, शरीर, मन, आत्मा, जीवात्मा के कोश, इन सब पे आपका और आपका नियंत्रण आए। आपकी निर्मल प्रेम शक्ति, परम चैतन्य निरंतर बहता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी, कुंडलिनी उठानी है मध्य मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक। हमें थोड़ी भी लेफ्ट या राइट विशुद्धि आएगी तो परेशानी हो सकती है। लेफ्ट चैनल उठाएंगे, राइट में डालेंगे पहले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, राइट हैंड श्री माता जी की ओर। श्री माता जी, मेरी कार्य शक्ति पूर्णतया संतुलित हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी मध्य मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक कुंडलिनी उठानी है। अपने मस्तिष्क को बंधन देना है, वाइब्रेशन देना है, उसका हर सेल, उसके हर पार्ट को महसूस करना है। ऊपर का स्किन, उसके अंदर अपनी स्कल, उसके अंदर डार्क मैटर, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, हमारे अंदर की दोनों ग्लैंड्स वो देखनी है, महसूस करनी है। बड़ा ब्रेन, छोटा ब्रेन, हमारा मेरुरज्जु जहाँ पे जुड़ा है,
पीछे बैक आज्ञा के पीछे वहां पे सारी ब्लड वेन्स हैं बहुत ज्यादा। बस चित्त श्री माता जी का आते ही ब्रह्मरंध्र पूर्णतया खुल गया, कुछ भी नहीं किया, केवल श्री माता जी की ओर हाथ है और राइट हैंड हमने घुमाया। श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क पर, उससे जुड़े हर अंग, शरीर का हर भाग, हर ग्रंथि, पेशी, कोशिकाएं, उनके अंदर के मूल द्रव्य हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आत्मा, जीवात्मा, मन के सारे कोश, विराट का अस्तित्व, इस पर केवल और केवल आपका नियंत्रण रहे। आपकी निर्मल प्रेम शक्ति, परम चैतन्य निरंतर बहता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारे सहस्त्रार में जो भी पीठ है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, उसे टच करके हल्के से स्किन घुमानी है, महसूस करना है लोकेशन और बंधन देना है। और अपने ही अंदर स्टडी करना है, मेरे सहस्त्रार में आज्ञा चक्र, हाथ रखना है, विशुद्धि चक्र मेरे सहस्त्रार में जो है, फिर मेरे सहस्त्रार में जो नाभि चक्र, वापस याद कीजिए, सहस्त्रार में जो भी चक्र है हमने वो टच करके देखे। अभी विष्णु संचलित भाग, श्री विष्णु नियंत्रित भाग, आज्ञा चक्र 5 उंगली रखनी है, सहस्त्रार का, फिर विशुद्धि चक्र सहस्त्रार में जो है, और नाभि चक्र। देखिए कितना बड़ा दायरा है। दोनों हाथ सामने, श्री माता जी की ओर पूर्णतया शरणागत होना है। श्री माता जी इस ध्यान स्थिति के दौरान आने वाले विघ्नों से मेरी रक्षा हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री माता जी आप ही श्री गणेश हैं। नीचे
ब्रह्म अग्नि ग्रंथि। देखिए, केवल ये नाड़ी, ये ग्रंथि ठीक होने से हमारे तमाम समस्याओं का निराकरण होने वाला है। और श्री माता जी ने ये कितना शॉर्टकट हमें दिया है, तो बस थोड़ा समझ के करना है। जैसे मेरे बोलने से या पढ़ने से वो नहीं होगा, हमें वास्तविकता में आत्मा बनना है। हम बाहर की दुनिया नहीं बदल सकते, अभी हम डेवलप हो रहे हैं। देखिए, अगर हम साइकिल पे घूम रहे हैं तो वो ट्रैवलिंग हम अलग महसूस करते हैं। स्कूटी पे बैठ रहे हैं तो वो ट्रैवलिंग जो है वो हम अलग महसूस करते हैं। बस में बैठते हैं तो अलग, कार में बैठे हैं तो अलग। रास्ता एक ही होता है, लेकिन वो स्पीड और हमें अलग अलग अनुभूति आती है। इसीलिए श्री माता जी ने हमें निर्विचारिता दी है, हमारा आज्ञा चक्र बंद किया है, ताकि हमें बाहर के जो चेंजेस, हमारा उत्थान हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है, इसी बॉडी में आत्मा बन रही है। सारी सुपर नेचुरल पावर जो है श्री माता जी की, वो हमारे अंदर जागृत वो कर रही है। इसीलिए उन्होंने महामाया का रूप लिया और हम उन्हें बहुत लाइटली लेते हैं। देखिए, रेत का टीला है, उसमें बहुत सारी चींटियां हैं। हम मानव हैं, मानव रूप छोड़ के छोटी चींटी बननी है, उनके पास जाना है, उनकी भाषा में उन्हें मेडिकल का नॉलेज देना है। देखो, ऐसे ऐसे दवाई होती है, ये करो वो करो, चुस्त हो जाओ। कितना हार्ड काम है आदि शक्ति के लिए, और हम उन्हें, वो हमें निरंतर शुद्ध करती रहती हैं और हम उनका काम बिगाड़ते रहते हैं। तो देखना है मैं कौन से नाड़ी में हूँ अभी, और उस हिसाब से ही सहज योग करना है। जो आत्मा बनते हैं वो जेट फ्लाइट में होते हैं, वो पूर्णतया उनके अंदर स्थिर और शांत होते हैं, पर हाई स्पीड में होते हैं। अचानक हम मानव कॉन्शियसनेस में आते हैं, फिर हमें पता चलता है हमारे आजू बाजू के मेंबर हमारे पास है ही नहीं। अगर हम फ्लाइट में बैठ रहे हैं तो हम अपना देश छोड़ रहे हैं। सराउंडिंग चेंज होने वाला है, जहां हम जा रहे हैं उधर वो ही लेवल के लोग साधक होंगे, और वो ही हमारे असली साथी है। जो कोल्ड ड्रिंक के लिए नीचे उतर गए ट्रैवलिंग करते करते, छोटा सा मोह आया, छोटा सा लोभ आया, क्रोध आया, उतर के गए तो उतर के गए, उनके लिए अपना फ्लाइट नहीं छोड़ना। श्री माता जी अत्यंत प्रेममय हैं, सबको वो
लाने ही वाली है, किंगडम ऑफ गॉड में लाना, ये उनका मिशन है। लेकिन अगर उन्होंने ये फ्लाइट मिस किया जिसमें हम हैं, तो वो 10 दिन के बाद आने वाले हैं। जैसे उनका टिकट श्री माता जी उन्हें दे रही है वैसे वो आएंगे। पर हमें अपनी खुद की चिंता करनी है, अपना खुद का फ्लाइट। हमारी ब्रह्म नाड़ी एक सेकंड के लिए भी उनके लिए छोड़नी नहीं। हमें खुद को जब स्वादिष्टान आता है तो गुस्सा आता है जो कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। तो वो तो साधारण इंसान है, उन्हें कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है, हर चीज का प्रभाव उनके ऊपर आता है, इसीलिए वो वैसे ही बिहेव करेंगे। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे मैच्योरली पढ़ाई करेंगे, नोट्स निकालेंगे। 1st स्टैंडर्ड के बच्चों को हमें नोट्स बनाकर देने होंगे। हमें ये याद रखना है, वो अप्रगट अविकसित जीव है, हमें उनसे टैली नहीं करनी। और श्री माता जी ये धन्वंतरी है, ये याद रखना है। उन्हें प्रेयर करने से पहले कोई भी गंदा सुअर का बच्चा कीचड़ का लाएंगे और कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, आप तो न्यूरोलॉजिस्ट हो, ये सुअर के बच्चे को ठीक करो, इसने कल रास्ते की गंध खाई थी, ये कल गंध ही खाने वाला है। आप न्यूरोलॉजिस्ट हो, आप न्यूरोलॉजिस्ट हो। श्री माता जी धनवंतरी है, साक्षात निर्मल धन प्रदान करने वाली, अक्षय फल प्रदान करने वाली। उन्हें प्रार्थना करने से पहले योग्यता मांगनी है। अगर मैं ब्रह्म नाड़ी में हूँ, मैं जानती हूँ श्री माता जी धन्वंतरी है, विष्णु स्वरूप, जो हमारे अंदर सत्व ही नहीं, तत्व भी परे, सत्व, सत्व से भी परे, देवत्व, सुपर ह्यूमन बनाने वाले हैं। करोड़पति हुआ तो क्या हुआ, हर किसी को वो चेक फाड़ के देंगे, अकाउंट तो हो उनके पास, इसको ये करो, उसको वो करो। न्यूरोलॉजिस्ट के पास हम रास्ते का सुअर लेके जाते हैं क्या? अगर इतना इतना प्यार है तो वो सुअर को अपने घर में, अपने गोद में पालना है। खुद का लंग्स ठीक नहीं, उन्हें डॉक्टर्स के मैसेज दीजिए और कहिए, खुद पढ़िए, कीजिए। और हमें जो श्री माता जी ने बताया है वो अपने ऊपर करके देखना है। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है। श्री माता जी ने नमक और राई लेकर, मिर्च लेकर, मनोकाइट बीमारी फॉरेनर की, हम इंडियन लोग उसे भूत बाधा ही बोलते हैं, तुरंत निकाल दी, जलाकर नष्ट कर दी। तो श्री माता जी ने हमें बताया है कि वो हर एक काम आप कर सकते हैं, बस मुझसे शक्ति मांग के लीजिए। अनुमति मांगनी है, नमक, राई, मिर्ची लेनी है। श्री माता जी, जेलस के वजह से मेरे अंदर बाधा आई है तो वो नष्ट हो। कोई भी कंडीशन नहीं, स्पॉन्टेनिटी में करना है, मैच्योरिटी में करना है। 2 किलो नमक, आधा किलो मिर्ची नहीं लेना। अपने मन को पूछना है, अपनी आत्मा ही गुरु है, वो हमें गाइड करेंगी।
पर क्या शुद्ध होना ये मेरी इच्छा है? नहीं, मेरे ऊपर ये दुष्प्रभाव नहीं चाहिए। मेरे स्किन को तकलीफ हो रही है, वो लोगों की नजर लगी है। अगर मैं मेरे ऊपर की नजर, इविल आई हम कहते हैं, बुरी नजर, शाप निकालने को मैं यशस्वी हो गई, तो मैं इस घर को भी शुद्ध करूंगी और फैमिली मेंबर्स को भी। मैं ब्रह्म नाड़ी की मध्य मार्गी विष्णु पंथ में आई हुई सहयोगी हूँ। मैं पूर्ण आत्मा हूँ। ये याद रखना है, उसी के अनुसार कार्य करना है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं पूर्णतया निष्पाप, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, अहंकार रहित हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। देखिए, न्यूरोलॉजिस्ट भी हॉस्पिटल में एडमिशन तभी देता है जब आप इंसान हैं और केवल उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है। तो अगर उसके हाथ पांव सब कुछ टूटा हुआ है तो वो बोल देंगे आप दूसरे हॉस्पिटल में जाओ या ओपीडी में जाओ। तो श्री माता जी धन्वंतरी हैं और वो उन पे ही वर्क करती हैं जो ब्रह्म नाड़ी में है, सुषुम्ना में है, वैष्णव है, असलियत में। तो ये जो सहयोग की ट्रीटमेंट्स हैं वो हमें इस मार्ग तक पहुंचाती है। उसके बाद हमें ये फ्लाइट में आके बस बैठना है। जब मेरे अंदर सच में विश्व निर्मल धर्म जागृत होता है, मैं आत्मा हूँ, मैं श्री माता जी का अंश हूँ, मध्य नाभि। ओम मध्य नाभि पर ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे अस्तुष्टुवास्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु। जो भी मैं सुनती हूँ, अपने दोनों कानों की ओर ध्यान देना है। जो भी मैं सुन रही हूँ, सुनती हूँ, पवित्र हो। आंखों में ध्यान। आपकी पूजा देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। मेरी सारी ज्ञान इंद्रिय, पंच इंद्रिय हम जिसने कहती हैं, जो हमें ज्ञान वास्तविकता से अवगत कराती है, चेतना देती है, सत्य बताती है, और मेरा संपूर्ण शरीर श्री आदि शक्ति के चरणों में स्थिर हो। श्री माता जी, केवल आपको दुख देखने और सुनने के कारण मेरी पंच ज्ञानेंद्रिय और मेरा संपूर्ण शरीर
शांत हुआ है और आपके चरणों में स्थिर हो। श्री माता जी, आपके चरणों में मुझे संपूर्ण समाधान, संतुष्टि प्राप्त हो। श्री माता जी, इस आत्मा स्वरूप में मैं पूर्णतया आध्यात्मिक जीवन में स्थिर हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा का स्वरूप, मैं पूर्णतया आध्यात्मिक जीवन में स्थिर हो जाऊं। ये प्रार्थना श्री माता जी ने कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में भी बताई थी कि मेरा जो अस्तित्व है वो आध्यात्मिक जीवन में स्थिर हो तो आपकी सारी बीमारियां ठीक होंगी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नस्तोदयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इंद्र भगवान, इंद्रियों के स्वामी, उनका आशीर्वाद मिले। ये सारी इंद्रिय जब संतुलित होंगी, नियंत्रित होंगी, तो ही हमें परमेश्वरी महिमा का आशीर्वाद पॉसिबल होगा। सर्वज्ञ हैं श्री माता जी, उनके कारण सर्व ज्ञान हमें मिलने से हमारे सारे विकल्प विघ्न दूर हो। हमें तारिकाक्षय सुरक्षा वलय का आशीर्वाद मिले। गुरु गुरु बृहस्पति जो देवों के भी गुरु हैं, उनके कारण जीवन में सफलता आए। ओम शांति शांति शांति। अभी भी आत्मा बनते हुए भी हमारे अंदर छोटे छोटे शूल दुख हैं, क्योंकि इस आध्यात्मिक रास्ते में कोई हमारे साथ हम जैसे चाहते हैं वो नहीं है। तो ये छोटी छोटी शल्य हैं, शूल हैं, दुखदाई हैं, उनका निवारण करना है। लेफ्ट हैंड मध्य नाभि पर सबके बारे में सोचना बंद करना है। श्री माता जी सबको सबको क्षेम प्रदाय करने ही वाली है, सबका क्षेम करने वाली है, सबका अच्छा करने वाली है। पहले हम खुद का करके लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री तापहारिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् शूलहारिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री विष्णु जो है वो ही हमारे अंदर के अधर्म का,
यानी हमें जो जो परेशान कर रहे हैं, जिस ओर से, जिस चक्र, जिस नाड़ी से, केवल वो ही विनाश कर सकते हैं। तो उनकी शक्ति है महालक्ष्मी। तो जब हम इस पथ में होंगे तो सच में विष्णु कवच हमें मिलेगा, केवल तभी। भारत में जो भी सुख सुविधाएं हैं वो पाने के लिए हमें भारत में ही आना होगा। अगर हम दूसरे कंट्री में हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं हमें फायदा मिलेगा, दूसरे कंट्री में है तो भारत देश का हमें फायदा नहीं मिलेगा। हमें वास्तव में ब्रह्म नाड़ी में होना ही होगा। तो विष्णु जी का महत्वपूर्ण वेपन है सुदर्शन चक्र, जो काल को भी नियंत्रित करता है। तो श्री विष्णु जी भी हमारे अंदर हमारे बॉडी पार्ट इस्तेमाल करके, हमारा अवेयरनेस इस्तेमाल करके हमारे अंदर की बुराइयां नाश करने वाले हैं। तो क्या ये सुदर्शन चक्र का आविष्कार मेरे अंदर है? क्या मैं स्वयं काल से परे हूँ? मैं कालातीत हूँ? क्या मैं घड़ी का गुलाम हूँ? ध्यान करते वक्त घड़ी नहीं देखनी है, बाकी डेली लाइफ में घड़ी टाइम टू टाइम फॉलो करनी है। वहां पे मानव बन के ही जीना है। पर जब ध्यान कर रहे हैं तब नहीं देखना कि नहीं अभी मुझे जरूरत है तो मैं अभी शुभ ईटिंग करूंगी, बाकी के काम बाद में। क्या मैं कालातीत हूँ? मैं काल को देख रही हूँ। सामने 5 नेगेटिव लोग हैं तो उनसे बात करके गरम होके कुछ फायदा है क्या? मैं काल का मापन कर रही हूँ, देख रही हूँ। हाँ, हम 5 सहयोगी है, फिर एक निगेटिव मिल गया, उसको ठीक करेंगे। क्या मैं काल को देख पा रही हूँ? ये बात हो गई है, ये चेंज हो सकती है, ये चेंज नहीं हो सकती, क्या इस पे मैं बात करूं? क्या मैं काल पे नियंत्रण कर सकती हूँ? सुदर्शन चक्र। क्या सुज्ञता है, क्या मूर्खता है? मैं आत्मा हूँ, मुझे कैसे बिहेव करना है? जैसे ही आज्ञा चक्र आत्मा का प्रकाश आता है तो वो अपने चित्त पे डालना है, अपने। मैं बड़ी भारी विष्णु हूँ, मैं दुनिया की भलाई करूंगी। और अपनी गाड़ी की लाइट निकाल के दूसरों की गाड़ी में लगा दो। फिर महाकाली के मंत्र लेना है, मेरी इड़ा नाड़ी पकड़ गई, मेरा नाभि पकड़ गया। श्री माता जी सबको देती हैं, पहले खुद वो रास्ता क्रॉस करना है। और उन लोगों को भी आदत लगानी है, केवल श्री माता जी के वीडियो देखिए, केवल श्री माता जी के स्पीच सुनिए, पढ़िए। चित्रा और चारिणी नाड़ी कैच नहीं होंगी। तो ये नाभि से हमें ऊपर उठाएंगी वराही माता, जो निर्मल मातृका देवी है।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल मातृका साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वाराही देवी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। वराह अवतार में वाराही शक्ति का उन्होंने यूज किया था। बुरे से बुरे प्रॉब्लम में से उन्होंने पृथ्वी माता को भी इसी शक्ति के कारण वापस रिवोल्यूशन प्रोसेस पे लाया। तो ये शक्तियों का यूज करके लेना है। हमें बस संतुलन में रहना है, बीच में रहना है, ना लेफ्ट ना राइट। तो महालक्ष्मी जो है वो समुंदर से आई डायरेक्ट। फिर सीता माता जब थी धरती से आई थी। तो राधा जी भी अजन्मा है। उनका जन्म गर्भ से नहीं हुआ। उनके पिता वृषभानु थे और माता कृति थी। तो उसके बाद उन्होंने वायु स्वरूप में बच्ची में प्रवेश किया राधा। तो वो स्वयं श्री महालक्ष्मी स्वरूप होने के कारण उन्होंने जब मेरी बनी, देखिए रिवोल्यूशन उनका रूप आगे का, तो उसमें उन्होंने जीसस को जन्म दिया क्योंकि उन्होंने ये खुद को डेवलप किया था ये शक्ति को। तो ये सारे उनके अवतरण हैं। तो ये राधा जो है आह्लाद देती है, स्वयं विष्णु भगवान को देने की शक्ति, आनंददायिनी। तो वो हमारे लाइफ में कब आएगा? जब ये अधर्म नष्ट होगा, बुरा असत्य हमारे अंदर का नष्ट होगा। आह्लाद मिलने के लिए क्या हम प्रहलाद हैं? क्या सच में हम देवी भक्त हैं? उन्हें सांपों से भरे भवन में रखा था हिरण्यकशिपु ने, जंगल में रखा था, पहाड़ी से फेंक दिया, पर उनकी श्रद्धा अटल थी, विश्वास पूर्णतया ब्रह्म नाड़ी में स्थित। माँ के गर्भ में उन्होंने नारद मुनि ने जो कहा वो सुनकर श्री नारायण का जाप कर रहे थे। माँ के गर्भ में उन्होंने संत का शब्द सुना। उसके बाद वो पूर्णतया राक्षसों के बीच में थे, तो भी वो वही याद करती थी। और फिर विष्णु भगवान को उनके लिए आना पड़ा नरसिंह रूप में। और नरसिंह रूप में उनकी शक्ति थी, जब उनको पावर, उनकी पावर नारसिंही। तो जब मैं प्रहलाद हूँ, जब मैं मध्य मार्गी हूँ, मैं केवल श्री माता जी के चरणों में स्थिर हूँ, तभी ये अल्लाह दाइनी जो राधा जो है वो हमें हेल्प करेगी, राक्षसों का विनाश करेंगी। तब विपुलासुर था, बहुत ज्यादा उनका रेशो था, भगवान के हिसाब में वो बहुत ज्यादा थे। तो उनको विनाश करके
देवी माँ ने 562 562 62 उन्होंने पेटल्स खोल दिए। देखिए जो दायरा हमारे सहस्त्रार में है, सहस्त्रार का आज्ञा, सहस्त्रार का विशुद्धि, सहस्त्रार का नाभि, सहस्त्रार में 1000 है, उसमें 562 केवल इससे जागरूक होंगे, उसमें ही रहना है। वही अनुपात में धीरे 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 अवेयरनेस बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने नरसिंह रूप भी धारण किया। पशु पाशवी इच्छा हिरण्यकश्यपु, तो उनका हनन करने के लिए वो अर्ध पशु स्वरूप में आए। पर वो हमें जो पशु तकलीफ देते हैं, नर पशु हमारे आजू बाजू में हैं, तो श्री विष्णु भगवान मुझे हेल्प क्यों नहीं करते? अगर वो पशुओं के गुण मेरे अंदर भी है तो वो मुझे हेल्प नहीं कर पाते। इसीलिए सारी पशु की इच्छाएं, सारी अनैसर्गिकता, वो सब त्यागनी है। मोक्ष मार्ग पर मैं हूँ। तभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी एडर्नल ग्लैंड्स, वहां पे श्री विंध्यवासिनी है। श्री सप्त श्रृंगी पूजिनी भी वहां पे है। और यहाँ से ही वाइब्रेशन आएंगे तो ऊपर सहस्त्रार में जो राजराजेश्वरी का प्लेस है, वहां पे श्री चित्रकूट सुहासिनी स्वरूप में जागृत होती है। यानी ऑक्सीजन हवा के रूप में, यानी ऑक्सीजन पानी के रूप में भी, बस उनका कॉम्बिनेशन अलग, स्वरूप अलग, लेकिन तत्व वो ही। इसीलिए हमने पहले दुर्गा तत्व पे कार्य कर रहे थे, क्योंकि हमें ये करना है। तो इसके पहले जो मानवीय स्वरूप है, श्री सीता, श्री राधा, श्री मेरी, इनको मन ही मन नमन करना है। ये स्वरूप है धरती पर, और उनके सारे सद्गुण मांगने हैं। जब महासौम्या मेरी मेरे अंदर होगी, तो ही अति क्रोध महाबली महाकाली मेरी रक्षा करेंगे। इसीलिए हमें अपने अंदर का देवत्व 24/7 जागृत करना है, तो ही श्री माता जी का कार्य हमारे अंदर बहुत आसानी से होगा। अभी मंत्र होंगे और 15 मिनट लगेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गौरी गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्म अग्नि ग्रंथि विभेदिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री विष्णु सूर्य ग्रंथि विभेदिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री सर्वचक्रपुत्र श्री गणेश स्थित साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हे चित्रकूट सुहासिनी, हे सप्तशृंगी पूजिनी, हे विंध्यवासिनी आपको नमन। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री प्रथम गिरा देवी है, जो हमारे अंदर के काली जादू के दुष्प्रभाव हैं, वो समूल नष्ट करने वाली हो। जैसे हम आज्ञा को बंधन दे रहे थे निरंजन नेत्र को, बिल्कुल वैसे ही अपने एडर्नल ग्लैंड्स के ऊपर बंधन देने हैं। श्री माता जी, कृपया आप ही श्री गोदावरी नदी पवित्र जल हो, वो शुद्धता चैतन्य मेरे अंदर आए। जो भी अनैसर्गिक है, स्किन को टच करते हुए घुमाते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 आराम से। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं निर्मल आत्मा हूँ। आपकी कृपा के कारण मैं पूर्णतया विश्व निर्मल धर्म में लीन हूँ। श्री माता जी, कृपया मेरे अंदर का सारा असुरत्व नष्ट हो। श्री माता जी, मेरे अंदर की अमानवता पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री अथर्व भद्र काली हो। आप ही साक्षात नारसिंही हो। आपकी शक्ति से मेरे अंदर का सारा अज्ञान, अंधकार, बाधा, विकार, दोष, सूक्ष्म से सूक्ष्म बीमारियां समूल नष्ट हो।
ब्लैक मैजिक निकालने के लिए हम 4 देवियों के मंत्र लेंगे। श्री प्रत्यंगिरा, श्री चंडी, श्री अथर्व भद्रकाली, श्री नारसिंही। बंधन देते रहना है। लेफ्ट हाथ और हमारे पांव सिर में देखना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री प्रत्यंगिरा साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री चंडी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री अथर्व भद्रकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री नारसिंही साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सहस्त्रार में आज्ञा विशुद्धि नाभि का भाग देखना है। अभी ब्रह्म रंध्र पे देखना है। मंत्र होंगे और ओम त्वमेव साक्षात श्री रुद्र चंद्र ग्रंथि विभेदिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री भवानी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मला शांति साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री पूर्णा साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाहिरण्यगर्भिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हो सकता है शक्तिपात होने के कारण बहुत लोगों को आज रोना आएगा, इमोशनल रहेंगे, पर कोई बात नहीं। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ, आत्मज हूँ। आपके गर्भ में, आपके हृदय में मैं पूर्णतया सुरक्षित हूँ, पूर्णतया समाधानी संतुष्ट हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्थ पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री माता जी आपकी कृपा से बाहर का ज्ञात जगत, अंदर का चेतन जगत पूर्णता पूर्ण है। पूर्ण में ही परिपूर्ण का आविष्कार मेरे अंदर हुआ है। मैं पूर्णतया क्लेश रहित, ताप रहित, पूर्ण निर्मल आत्मा हूँ। मैं ही अकर्म हूँ, अद्वैत निराकार साकार हूँ। ओम शांति 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 ही। साइलेंट रहना है। बेवजह की रिएक्शन पूर्णतया बंद। आप सभी ने ध्यान से सुना। आप सबका धन्यवाद। जय श्री माता जी।